हेलो वंस अगेन माय डियर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है व्यापार चक्र या बोल सकते हैं इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल क्या होता है, व्यापार चक्र क्या होता है? अगर मैं सरल सा एक लाइन में इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर होने वाले उतार और चढ़ाव को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल बोलते हैं। जैसे कि हम बोले भाई हमारी लाइफ में भी क्या होते हैं, सुख और दुख की कंडीशन आती है, वैसे ही इकोनॉमी के अंदर भी कुछ सुख की कंडीशन भी आती है और कुछ दुख की कंडीशन भी आती है। और इस ही सुख और दुख को, जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, उसी तरह से उतार और चढ़ाव इकोनॉमी के अंदर भी चलता रहता है। और इसी उतार चढ़ाव को हम क्या बोलते हैं भाई? बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र। हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसके अंदर व्यापार चक्र क्या होता है पहला ये समझा, व्यापार चक्र की कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं वो समझेंगे, व्यापार चक्र कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे और उसके अलावा जो व्यापार चक्र है, इस व्यापार चक्र से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न अब तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमारी सारी क्लास लेना चाहते हैं तब आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऐप फिलहाल अभी आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको इस ऐप का लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको सारी वीडियो इजीली मिल जाएंगी। तो बात करते हैं व्यापार चक्र की। व्यापार चक्र मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस का सुख और दुख को प्रदर्शित करता है, यानी कि अब व्यापार चक्र की अगर हम बात करें, देखो आपने इस तरह से एक कर्व देखा होगा बना हुआ इस तरह से, यही है बिजनेस साइकिल। होगा सर ये क्या है? ये जो ऐसे लहरा रहा है ये क्या है? ये जो खड़ा डंडा है ये क्या है ना? आप इसकी दो तरह की शेप देखते होंगे, कुछ कुछ जगह पर आप इसकी शेप इस तरह से भी देखेंगे। मैं दोनों ही शेप की चर्चा करूंगा, ये दोनों शेप क्या है। यानी कि इस तरह से भी बिजनेस साइकिल को शो किया जा सकता है और इस तरह से भी बिजनेस साइकिल को शो किया जा सकता है। अब बिजनेस साइकिल की पहले हम बात करते हैं, इसमें कंडीशंस क्या-क्या होती हैं, बिजनेस साइकिल की स्टेजेस क्या-क्या होती हैं। उन स्टेज के बाद हम चर्चा करेंगे इस कर्व की। तो हमारे पास बिजनेस साइकिल में कुल मिलाकर बात करें तो बिजनेस साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। एक मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, देखो बिजनेस साइकिल में बेस अगर बात करें तो केवल 4 स्टेज होती हैं। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा भाई 4 को 5 में कन्वर्ट करो, तो 5 बना दी गई। कुछ ने इसे 5 को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? 6 में, 6 स्टेज बना दी गई। मेन बिज़नेस साइकिल 4 स्टेज होती हैं, उसमें 5वीं और 6ठी अलग से जोड़ी गई है। ये 5वीं और 6ठी स्टेज क्या है, इसकी भी चर्चा करूँगा। पहले मैं इन चारों की चर्चा करते हैं, बिज़नेस साइकिल में ये 4 स्टेज क्या होती हैं। देखो, किसी भी बिज़नेस के अंदर सबसे पहला या किसी भी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहली कंडीशन होती है विस्तार की। विस्तार मतलब एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वो स्थिति जब एक इकोनॉमी के अंदर, जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन बढ़ता है, निवेश, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है। जब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है, लोगों की आय भी बढ़ेगी और जब आय बढ़ेगी तो लोगों की क्रय खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसका मतलब वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे और जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली उत्पादन भी बढ़ेगा। यानी कि ये जो विस्तार की कंडीशन होती है, यहां पर क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जब ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो और ज्यादा चीजें बनती हैं, जब और ज्यादा चीजें बनती हैं तो लोगों की और ज्यादा आय होती है। तो ये बेटा क्या होता है, हमारी इकोनॉमी ऊपर की ओर चलनी स्टार्ट हो जाती है। इसी कंडीशन को बोला जाता है विस्तार, या अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंशन। और इस कर्व के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली बेटा, ये विस्तार की कंडीशन है। विस्तार या कह सकते हैं एक्सपेंशन की कंडीशन, ये जो ऊपर की ओर जा रही है। अब कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसमें एक स्टेज उन्होंने और बना दी कि एक सिचुएशन ऐसी होगी
जहां पर हम अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? पीक पॉइंट पर। विस्तार ऐसे चला, धीरे-धीरे करके हमारी आय बढ़ी, रोजगार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, ये कहलाए विस्तार की कंडीशन। अब विस्तार के बाद क्या होता है, हम एक सिचुएशन सब जगह पर होती है कि वहां पर पीक आया था कि बस इससे ज्यादा इकोनॉमिक, सीधी सी बात है, सबको रोजगार मिल चुका, सारे संसाधन यूज हो चुके, उसके बाद तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो ये पीक पॉइंट हो जाएगा, और इस पीक पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं चरम, और इंग्लिश में बोलते हैं बूम। यानी कि ये कंडीशन बेटा कौन सी होती है? बूम की कंडीशन है, या बोल सकते हैं चरम की कंडीशन है। बस अब इसके बाद इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, यहां पर पूर्ण रोजगार हो चुका होता। चरम का मतलब है पूर्ण रोजगार, सबको रोजगार मिल चुका, टोटल जितना उत्पादन बढ़ाया जा सकता था उतना बढ़ चुका। ये होती है चरम की सिचुएशन। और जब इकोनॉमी अपनी सेकंड यानी कि चरम की स्टेज पर आ जाती है, सबसे पहले क्या हुआ? विस्तार, यानी कि इकोनॉमी ने बढ़ना स्टार्ट किया। जब बढ़कर सब लोगों को रोजगार मिल चुका है, सारे संसाधन का यूज हो चुका है, तो सीधी सी बात है, अब हम किस पर आ गए? अपने चरम पर आ गए। चरम का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये पीक पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पीक पॉइंट। हम इकोनॉमी अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है, उससे ज्यादा इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। अब पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद सीधी सी बात है, यानी कि खुशी, आप कहते हैं जब आपकी खुशी बिल्कुल चरम पर होती है, तब शुरुआत होती है धीरे धीरे करके खुशी का कम होना, और इसे बोला जाता है इसकी तीसरी सिचुएशन। तीसरी मतलब मंदी की सिचुएशन। चरम के बाद ही क्या आती है? मंदी आती है। जब आप बेतहा खुश हो जाते हो तो बस कहते हैं नजर लग गई। इस चरम के बाद लगती है नजर, और आती है क्या? मंदी, जिसे बोला जाता है रिसेशन, पेश। इसमें क्या होगा? उत्पादन घटना स्टार्ट हो जाएगा, और जब उत्पादन घटेगा तो लोगों की आय, भाई उत्पादन का मतलब क्या हुआ? उत्पादन कौन करते हैं? हम ही लोग तो करते हैं, हम ही लोग तो दुकानदार, हम ही लोग तो बनाने वाले हैं, हम ही लोग तो बेचने वाले हैं। जब ये उत्पादन कम होगा तो हम लोगों की आय भी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। जब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम कम चीजें खरीदेंगे, और जब हम कम चीजें खरीदेंगे तो कंपनी वाले और कम चीजें बनाएंगे। जब वो कम चीजें बनाएंगे तो कुछ लोगों को उन्हें निकालना पड़ेगा, यानी कि बेरोजगारी भी फैलेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? उत्पादन भी घटता है, बिक्री भी घटती है, मुनाफे में भी कमी आती है, निवेश घटने लग जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोगों का विश्वास घट जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसेशन, यानी कि मंदी की अवस्था। अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक क्या बोला जाएगा? तीसरी अवस्था आ जाती है, मंदी की अवस्था। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? रिसेशन। पहले विस्तार हुआ, विस्तार के बाद हम चरम पर आए, चरम के बाद हम किस पर आए? मंदी पर आए। यानी कि तीसरी स्थिति होती है मंदी, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे बेटा? रिसेशन। आप साथ साथ लिखते रहना। पहले एक्सपेंशन होगा, फिर एक चरम पर आ जाएंगे बेटा, पीक पॉइंट होगा, पीक के बाद आपके पास क्या होगा? रिसेशन, यानी कि मंदी की अवस्था आ जाएगी। तीन अवस्था हो चुकी? हाँ जी सर, हो चुकी। पहले विस्तार, फिर चरम, और फिर मंदी। मंदी के बाद अवस्था नंबर 4 आती है, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन, यानी कि अब जहां से हम स्टार्ट हुए थे उससे भी नीचे चले गए। यानी कि जो एवरेजली इकोनॉमी काम कर रही हैं, सभी इकोनॉमी जो एवरेज तौर पर काम करती है, हम उस एवरेज से भी बिलो चले जाते हैं। अब एवरेज से भी नीचे चले गए, यानी कि इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया भाई आपके पास इस नंबर 4 अवसाद की स्थिति है। अब है भयंकर दुख, डिप्रेशन, डिप्रेशन फेज। अर्थव्यवस्था अत्यधिक गिरावट में आ जाती है, बेरोजगारी भी चरम पर आ जाती है, उत्पादन, निवेश, मूल्य सब गिरने लग जाता है, लोगों की आय पूरी घट जाती है। यानी कि जब बिल्कुल हम क्या करें बेटा? बिलो एवरेज चले जाएं। पहले बढ़े थे, जहां से बढ़े थे अब वहां से भी बिलो चले गए। हमेशा ऐसी स्थिति होती है, बिल्कुल दुख चरम पर होता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये था मंदी। मंदी के बाद आता है बेटा अवसाद। चौथी स्टेप पे पूछा जा सकता है, मंदी के बाद कौन सी स्थिति आती है? अवसाद की स्थिति आती है, बिल्कुल गिरने लगे। और इस पर एक पॉइंट और दिया गया, इस पॉइंट की मैं बात करूंगा, इसे बोलते हैं गर्त, गर्द की स्थिति। गर्द का मतलब बिल्कुल नीचे पहुंच गए। अभी मैं एक थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा, मैंने दो पॉइंट देखो, बाकी मैंने इस तरह से बनाया है सर्कल टाइप का, लेकिन दो मैंने पॉइंट बनाए हैं।
एक चरम, एक गर्द। गर्द के बाद जब आप बिल्कुल लो पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ से अब सीधी-सी बात है, जब बिल्कुल लो अवस्था में पहुँच जाएँगे, तो वहाँ से जाकर बेटा क्या करोगे, आप दोबारा से अपने आप को बदलोगे, मेहनत करोगे। इकोनॉमी भी ऐसे करती है। जैसे ही वो गर्द में पहुँचती हैं, बिल्कुल निचले स्तर पर पहुँचती हैं। निचले स्तर का मतलब ये नहीं कि मर जाएँगे सब, डूब के मर जाएँगे। अब मेहनत स्टार्ट होगी। मेहनत स्टार्ट होगी तो दोबारा से हम किस फ़ेज़ में आ जाएँगे? रिकवरी की फ़ेज़ में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिकवरी और हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार की ओर बढ़ती है। माँग बढ़ने लगती है, निवेश बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है। हो सकता है इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कुछ अपनी तरफ से कुछ काम किए हों, ठीक है? गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया हो, वर्ल्ड लेवल पर कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ हो, तो कोई भी इकोनॉमी बेटा कभी ज़ीरो पे नहीं जाती है। जैसा आपने देखा हो कुछ समय पहले कि बोल रहे हैं पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने वाला है। जैसे ही दिवालिया होने पर बिल्कुल गर्द में पहुँचा, फिर से उसे फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। अब उसकी इकोनॉमी धीरे-धीरे करके फिर से क्या होगी, आगे की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान यानी कि रिकवरी और ये उसका होता है बेटा कौन-सा? आखिरी फेज़। रिकवरी के बाद फिर से जैसे ही वो नेम मेन पॉइंट पहुँचेगी, फिर से विस्तार करना स्टार्ट कर देगी। विस्तार के बाद अब ज़रा देखो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 तो बेटा मैंने इस तरह से पॉइंट लगाए, इस तरह से सर्कल बनाए हैं। देखो भई ध्यान से 4 मैंने इस तरह से बनाए हैं और 2 मैंने पॉइंट लगाए हैं। नॉर्मली अगर देखी जाए तो 4 अवस्थाएँ होती हैं, एक विस्तार, ऊपर की ओर बढ़ना, विस्तार, विस्तार के बाद होती है भई मंदी, मंदी के बाद होता है भई क्या अवसाद, अवसाद के बाद क्या होता है भई रिकवरी यानी कि पुनरुत्थान। विस्तार, मंदी, अवसाद, पुनरुत्थान। लेकिन देखो 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट क्या-क्या हैं? जैसे विस्तार के बाद हम चरम पर पहुँचे, तो इस चरम को एक स्टेज बना दिया गया। वैसे स्टेज होती नहीं है, फिर भी कहा भाई चरम भी एक स्टेज है। वैसे स्टेज क्या है? विस्तार, विस्तार के बाद मंदी, मंदी के बाद अवसाद, अवसाद के बाद रिकवरी। तो वैसे मेन 4 स्टेज कहलाती हैं बेटा। मेन कितनी स्टेज है? 4 विस्तार, मंदी, अवसाद, रिकवरी। विस्तार, मंदी, अवसाद, रिकवरी या कह सकते हैं भाई क्या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद आपके पास क्या आता है भाई सॉरी बेटा, बूम तो छोड़ो, रिसेशन, पहले क्या होगा? एक्सपेंशन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन और फिर से क्या होगी? रिकवरी। ठीक है भाई? अब क्या हुआ? मैंने बोला कि यहां पर सबसे ऊंचे पॉइंट को नाम दे दिया गया चरम और सबसे नीचे पॉइंट को नाम दे दिया गर्द। तो ये चरम और गर्द 2 पॉइंट इसके अंदर और जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर कितनी स्टेज हो गई? 6 स्टेज हो गई। कुल मिलाकर कितनी स्टेज हो गई? 6 स्टेज हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो बड़ी दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम में अगर आए कि बताओ कितनी स्टेज होती हैं, तो बड़ी दिक्कत है। 5 भी आंसर करेक्ट है, 4 भी आंसर करेक्ट है और 6 भी आंसर करेक्ट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर थोड़ी-सी डाउट्स होते हैं, वो कोशिश की जाती है एग्ज़ाम में ना दिए जाएँ या इस तरह से पॉइंट ही ना देंगे वो 3, 6, 8 ऐसे दे देंगे, है ना? बाकी अगर आएँ तो 5 भी बोले जा सकते हैं और 6 भी बोले जा सकते हैं और 4 भी बोले जा सकते हैं। विस्तार के बाद चरम, चरम के बाद मंदी, मंदी के बाद अवसाद, अवसाद के बाद गर्द, गर्द के बाद पुनरुत्थान, यानी कि रिकवरी। तो कुल मिलाकर कितनी स्टेज हुई बेटा हमारे पास? कुल मिलाकर हमारे पास स्टेज होगी इसकी 6 स्टेज हो गई भाई, 6 स्टेज हो गई। मंदी के बाद क्या होगा? मंदी के बाद होगा अवसाद। अवसाद के बाद क्या होगा? गर्द, पूरी नीचे और फिर से क्या होगा? पुनरुत्थान। दोबारा से रिकवरी बेटा। तो स्टेज कितनी हो गई? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिनमें से कौन-सा? एक चरम और एक गर्द। ये एक लेवल पॉइंट होते हैं, सबसे ऊँचा और सबसे नीचा। पेपर में प्रश्न आए बिज़नेस साइकिल का सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? चरम की सिचुएशन होती है, पीक पॉइंट होता है और सबसे बेकार सिचुएशन क्या होती है? गर्द की सिचुएशन होती है। पेपर में प्रश्न आ सकता है, चरम के बाद क्या आता है? चरम के बाद मंदी आती है। अवसाद के बाद क्या आता है? गर्द आता है और गर्द नहीं है तो पुनरुत्थान आता है। तो इस तरह से आपको बिज़नेस साइकिल के क्या पता लगे? आपको बिज़नेस साइकिल की स्टेजेस पता लगी। अब बिज़नेस साइकिल की स्टेज के पता लगने के बाद बारी आती है हमारे पास क्या? बिज़नेस
अब देखो वैसे अगर सिंपल सी बात है, लेकिन हो सकता है कि जो व्यापार चक्र है, बिज़नेस साइकिल है, इसके कारण क्या-क्या होते हैं? यानी क्यों ये बिज़नेस साइकिल चलता रहता है? इसके कारण हो सकते हैं देखो माँग में परिवर्तन होता रहता है लोगों की, निवेश बढ़ता-घटता है ना? बाज़ार में जो ब्याज की दरें हैं वो घटती-बढ़ती हैं, तकनीक का नवाचार, नई-नई तकनीक आती रहती हैं, राजनीति बदलती रहती है। जब सीधी-सी बात है ब्याज बदलेगा, तकनीक बदलेगी, माँग बदलेगी, तो बिज़नेस साइकिल भी तो ना बदलेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि बिज़नेस साइकिल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। बिज़नेस साइकिल को अलग-अलग अर्थशास्त्री ने बताया है कि बिज़नेस साइकिल को समय के अनुसार बताया कि बिज़नेस साइकिल कितने समय का होता है। तो सबसे पहला बिज़नेस साइकिल जो बताया गया है, वो बोला गया है किचिन चक्र। ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है? जोसेफ किचन। तो जोसेफ किचन ने एक बिज़नेस साइकिल दिया और उन्होंने कहा कि जो बिज़नेस साइकिल होता है वो लगभग 40 माह का होता है। पेपर में बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पेपर में इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि किचन चक्र कितने मंथ का होता है? यानी कि किचन ने कहा जोसेफ किचन ने कहा कि जो बिज़नेस साइकिल होता है वो अल्पकालीन है और ये 40 महीने का होता है, मतलब 40 महीने के अंदर एक बिज़नेस साइकिल रन कर जाता है। बूम पर आएगा, नीचे आएगा, रिकवरी कर कितने महीने में? 40 महीने का एक बिज़नेस साइकिल होता है। बोल सकते हैं लगभग साढ़े 3 साल या 3 से 4 साल। 3 से 4 साल बोल दो या साढ़े 3 साल बोल दो या 40 माह, अगर माह में आया तो 40 माह इसका आंसर है और इसे क्या बोला जाता है? अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म बिज़नेस साइकिल। और ये अल्पकालीन बिजली साइकिल किसने दिया था? जोसेफ किचन ने दिया। इंपॉर्टेंट है, जोसेफ किचन ने देने वाले थे। 40 माह का होता है किचन चक्र, किचन के नाम से याद रखें। दूसरा हमारे पास होता है कौन सा? जुगलर चक्र। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें जो बिजनेस साइकिल को देने वाले, जो फर्स्ट टाइम बिजनेस साइकिल को जिन्होंने दिया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जुगलर। जुगलर ने ही बिजनेस साइकिल की खोज की। और ये समझ लो, जो जुगलर का बिजनेस साइकिल है, इसकी अवधि होती है 7 से लेकर 11 महीने। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो वैसे लगभग साढ़े 9 साल का होता है। वो महीने नहीं बेटा, वर्ष था, सॉरी। बिजनेस साइकिल साढ़े 9 साल का होता है। या ऐसा कहा जा सकता है, जो जुगलर का बिजनेस साइकिल है, जो जुगलर का बिजनेस साइकिल है, वो किचन के 3 बिजनेस साइकिल को मिलकर बना है। किचन का बिजनेस साइकिल कितना होता है? साढ़े 3 साल का, सॉरी 4, 3 3 6 3 9, सही है बेटा, हाँ। 3 किचन के 3 साइकिल के बराबर एक जुगलर का क्या है? बिजनेस साइकिल है। कहोगे सर कैसे? जैसे ये किसका है? किचन का, और इसका 1 होगा बेटा इस तरह। कहने का मतलब किचन का साढ़े 3 साल का होता है, जुगलर का बिज़नेस साइकिल उन्होंने बताया कितने के बिज़नेस साइकिल साढ़े 9 साल का होता है। और जो जूगलर थे, इनका बिज़नेस साइकिल माना जाता है मध्यकालीन। किचन का होता है अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब छोटे समय के लिए। और यहाँ पर बिज़नेस साइकिल के कारण क्या होता है? भंडारण की वजह से, माँग की वजह से, कीमतों की वजह से जो परिवर्तन होते हैं, इस वजह से बिज़नेस साइकिल बदलता रहता है। भंडारण, माँग और कीमत, छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से अगर बिज़नेस साइकिल मूव कर रहा है, तो वो किसका कहलाएगा? किचन का कहलाएगा और लगभग ये साढ़े 3 साल का होता है। जबकि जो जुगलर हैं, उनका बिज़नेस साइकिल थोड़ा-सा बड़ा होता है। अगर हम उनके बिज़नेस साइकिल की चर्चा करें, तो उनका बिज़नेस साइकिल होता है भाई कितना? 7 से 11 वर्ष या साढ़े 9 वर्ष का होता है। और उन्होंने क्या बोला गया कि बिज़नेस साइकिल क्यों चेंज होता है? उन्होंने कारण क्या दिए? उन्होंने कारण दिए निवेश। इन्होंने कारण क्या दिया? इन्होंने कारण दिया है निवेश की वजह से, पूँजी निर्माण की वजह से, ब्याज की दरों की वजह से। अगर माँग, पूर्ति, भंडारण की वजह से बिज़नेस साइकिल बदल रहा है, तो वो किचन का था और वो साढ़े 3 साल का होता है। और अगर निवेश, पूँजी और ब्याज, ये 3 पेपर में प्रश्न आते हैं। निवेश, पूँजी और ब्याज दरें, इसकी वजह से जो बिज़नेस का साइकिल बदलता रहता है, वो किसका होता है? वो होता है जुगलर का। और लगभग कितने साल चलता है? साढ़े 9 साल में एक साइकिल घूमता है। साढ़े 9 साल में एक साइकिल घूमता है। तीसरा है कुंजनेट्स चक्र। जो कुंजनेट्स चक्र है, ये विस्तार या बोला जाता है दीर्घकालीन होता है, 15 से 25 वर्ष का, 15 से 25 वर्ष का। और जो कुंजनेट्स ने अपना चक्र दिया था, है ना? इसके प्रोफेसर कौन है? साइमन
कुंजनेट हैं। और कुंजनेट ने बताया कि जो निर्माण कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले कार्य होते हैं, बड़े-बड़े पुल बनाने वाले लोग होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन वाले वर्क होते हैं, वहाँ पर साइकिल चलता है 15 से 25 वर्ष का। कितना चलता है? 15 से 25 वर्ष में एक बिज़नेस साइकिल राउंड करता है, कुंजनेट्स का, और ये दीर्घकालीन होता है, ठीक है? और ये कहाँ पर चलता है? लगभग निर्माण कार्यों के अंदर चलता है। इसका कारण क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होना या कंस्ट्रक्शन। और लास्ट हमारे पास है कॉन्ड्रेफिएड चक्र, कॉन्ड्रेटिएफ चक्र। ये सबसे बड़ा और ये होता है 45 से 60 साल का। ठीक है भाई? इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म बिज़नेस साइकिल है। ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति और वैश्विक नवविचारों के से प्रभावित, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होती है, नई-नई टेक्निक्स आती हैं, और वो एकदम टेक्निक एकदम से तो आती नहीं है, कई-कई साल बाद पूरी टेक्निक बदल गई, पूरे-पूरे चीज़ें ही बदल गई। तो इसे बोला जाता है क्या? कांड्रफिएफ चक्र। और ये किसने दिया था भाई? निकोलाई निकोलाई कांड्रटिएफ द्वारा दिया गया। इसका नाम अजीब-सा है, आप इसके नाम से समझ जाओगे, सबसे बड़ा है 45 से 60। फिलहाल अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, तो इम्पोर्टेंट 2 बिज़नेस साइकिल चक्र होते हैं, एक चिकन का और एक जुगलर वाला। चिकन और जुगलर। अब इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि क्लास हम ले चुके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या आपने फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा।